नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मेहरा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इंस्ट्रक्टर। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम पूरी ग्रामर बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, तो पार्ट ऑफ स्पीच के बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम नाउन पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ट होगी कि नाउन होता क्या है, किस तरीके से इसको यूज करते हैं। ठीक है, एक बार हमने बचपन में तो पढ़ा ही है, ताकि अब डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। अब आप काफी बड़े भी हो तो आप नाउन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये नाउन की डेफिनेशन जो होती है वो हम बोलते हैं नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो जैसा कि आजकल बताते हैं कि नाउन, कोई भी बोलेगा नाउन क्या होता है तो हम बोलेंगे नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। नाउन क्या होते हैं? बेसिकली नेमिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स, जो कोई भी नाम है वो अपने आप में संज्ञा है या नाउन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो कि नाउन क्या होते हैं, जिनको हिंदी में हम संज्ञा बोलते हैं। दे आर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। भाई किसी भी चीज का नाम है, इफ इट इज अ नेम तो हम उसको क्या रेफर करेंगे? इट इज नाउन। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा हो गई है कि ये क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। और नेम किसके हो सकते हैं? पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब नाउन कितनी टाइप के होते हैं? तो नाउन बेसिकली क्या होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। वो आगे वाली स्लाइड में लिखा हुआ है, दैट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखिए, वो 5 टाइप के क्लासिफिकेशन तो है, लेकिन उससे पहले ये क्लासिफिकेशन समझिए कि हम किन किन चीजों को नाम देंगे। ये जो नाउन होंगे वो कैसे होंगे? तो हम ब्रॉडली इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप इनके साथ में इन वर्ड्स का मतलब भी समझें। कॉन्क्रीट का क्या मतलब होता है? कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, जो फिजिकली है। ठीक है, कॉन्क्रीट। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जो एग्जिस्ट नहीं करता है, या जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, अमूर्त जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही बोलेंगे, जो भी एनिमल, पर्सन, थिंग, किसी के भी नेम्स है, वो 2 टाइप के हैं। एक तो कॉन्क्रीट है, जो चीजें हमको दिखाई देती है, जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको हमने कॉन्क्रीट बोला है। और दूसरे जो नाउन है वो कौन से हैं? एब्स्ट्रैक्ट, जिनको हम छू या टच नहीं कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि नाउन मेनली 2 टाइप के हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो 5 टाइप के हैं वो किन में है। वो पांचों टाइप इन्हीं में आएंगे। ठीक है, मैं एक एडिशनल चार्ट बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि वो पांचों नाउन कहाँ है। तो अभी हमने देखा नाउन की परिभाषा क्या है या डेफिनेशन क्या है। ठीक है, फिर नाउन को ब्रॉडली 2 टाइप से बांटा गया, दैट इज कॉन्क्रीट नाउन, जो दिखाई देते हैं, और एक एब्स्ट्रैक्ट, जो दिखाई नहीं देते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं। और जो कॉन्क्रीट नाउन होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं? फर्दर क्लासिफाइड करते हैं अनकाउंटेबल में और काउंटेबल में। नो डाउट, जिनको हम नहीं देख पाएंगे उनको हम काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन जिन चीजों को, जिन नाउन्स को हम देख सकते हैं, उनको हम देख के बता सकते हैं कि उनको काउंट किया जा सकता है या नहीं। तो जिनको काउंट किया जा सकता है उनको काउंटेबल नाउन बोल रहे हैं, और जिसको काउंट नहीं किया जा सकता उसको अनकाउंटेबल नाउन बोल रहे हैं। यही काउंटेबल नाउन फर्दर हम क्या बोलते हैं इनको? ये 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इस पेज पे आप देख पा रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। आप उसकी परिभाषा से वाकिफ हो गए हैं कि नाउन क्या है, नाउन नेमिंग वर्ड्स है, कितने टाइप के नाउन है। तो हमने बोला कि मेजरली, जब ब्रॉडली इसको देखते हैं, तो 2 टाइप के नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट जो दिखाई देते हैं, दृढ़ होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, और यही कॉन्क्रीट नाउन कैसे हैं? अनकाउंटेबल और काउंटेबल है। काउंटेबल में फिर सिंगुलर और प्लूरल है। यहाँ एक जो चीज लिखी हुई है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज है कि जो हम समझ तो गए सर कि नाउन क्या होता है, नाउन नेमिंग वर्ड होता है, इस नाउन का यूज कैसे करेंगे, ये टूल क्या है, कब इसको काम में लेना है, तो मैं यही बता रहा हूँ। जैसे हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं, जहां हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो उसमें जो मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? वो हमारा ये नाउन करेगा। या और कौन करेगा? कोई मुझसे पूछेगा क्या नाउन के अलावा कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा क्या? तो नाउन के अलावा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? जो नाउन की जगह आएंगे, दैट इज प्रोनाउन। ठीक है, तो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही है जो किसी सेंटेंस में क्या बनेंगे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको सीखनी है, कि जो नाउन होंगे जिनको हमने सीखा है, ये बेसिकली या तो सब्जेक्ट में, इधर सेंटेंस में आइदर सब्जेक्ट होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये वो क्लासिफिकेशन है जो मैं बोल रहा था, जो आप लोग भी पढ़ते हैं कि नाउन कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन,
कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन हमने पिछली कैटेगरी में क्या पढ़ा, पिछली वाली जो स्लाइड है उसमें कुछ इस तरीके का लिखा हुआ था। लेट मी शो यू। क्या हमने लिखा, नाउन जो है वो दो टाइप के हैं, कौन कौन से? कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। मैंने ये वापस से इसीलिए बनाया कि मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये पांचों जो नाउन है ना, इनमें से कुछ क्या है कॉन्क्रीट है और कुछ क्या है एब्स्ट्रैक्ट है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्या चीज है, उसके बाद में हम इनको इनके साथ में अरेंज करते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है इट इज नेम, अगेन नाउन है तो क्या होगा, नेम होगा, बट इट इज नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग। जैसे ही हम किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष को पुकारते हैं, बुलाते हैं, उसका नाम होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसा कि बहुत इजी है कि हम किसी क्लास में बोलते हैं राम, तो राम किसी एक प्रॉपर पर्सन का नेम है। जैसे ही हम बोलते हैं जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, तो दीज आर द नेम ऑफ स्पेसिफिक प्लेस, है ना, पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, तो इनको क्या बोलते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल सकते हैं या प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ठीक है। कॉमन नाउन इससे थोड़ा सा अलग है। कॉमन नाउन में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम नहीं है, लेकिन वो पर्सन का नेम हो सकता है। ठीक है। जैसे मैंने राम को राम नहीं बोल के क्या बोला, मैन। तो मैन, तो मैं सभी मैन के लिए मैन वर्ड यूज में लेता हूं, तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है। सिमिलरली ये मैंने जोधपुर लिखा है, ये तो अभी प्रॉपर है, लेकिन मैं किसी को बोलूं डिस्ट्रिक्ट, जिला, तो हर डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट होता है। तो डिस्ट्रिक्ट जो वर्ड है दैट इज कॉमन नाउन, और जोधपुर है, जयपुर है, ये वर्ड जो है ये कैसे है? ये प्रॉपर नाउन। सबसे पहले आपको इन्हीं दोनों में फर्क समझना पड़ेगा। हाँ, नो डाउट हम ये सभी चीजों को सीखेंगे, लेकिन पहले आपको प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंस बनाना आना चाहिए कि प्रॉपर नाउन तो क्या है? स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम है, स्पेसिफिक का, और ये जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ किसी भी एक वर्ड लिखा मैंने, दैट इज स्कूल। प्रॉपर है या कॉमन है? तो आपको बोलोगे हर स्कूल क्या होता है सर? स्कूल होता है, तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन मैं जैसे किसी स्कूल का नेम लिखता हूँ, दैट इज सेंट पीटर्स और हॉली स्प्रिट, ऐसा कोई भी नाम लिखता हूं, तो ये पर्टिकुलर स्कूल का नाम है, ये पर्टिकुलर स्कूल का नाम है, तो ये क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, इन कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। ये किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहे, ये एक जाति को बता रहे हैं। मैं एक वर्ड और लिखना चाहूंगा, लाइक कैट। कैट कैसा नाउन है? तो हम इजीली कह सकते हैं सारी कैट्स को कैट्स बोल रहे हैं, कैट किसी पर्टिकुलर कैट का नाम नहीं है, तो इट विल बी कॉमन नाउन। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कलेक्टिव नाउन पे, और ये इंपॉर्टेंट भी है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? बेसिकली दीज आर आल्सो नेम्स, बट दीज आर द नेम ऑफ कलेक्शन। अब ये भी नाम ही है, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु का नाम नहीं है। ये ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ प्लेसेस का नाम है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के हिसाब से। ठीक है। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल है, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से है। लेकिन जैसा एक कुछ भी लिख सकते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, अ प्राइड ऑफ लॉयन, अ प्राइड ऑफ लायन। कि शेरों का जो झुंड होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक शेरों का एक झुंड को क्या बोलेंगे? अ प्राइड ऑफ लॉयन। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। ये तो सिंगुलर में रहेगा, और जिसका कलेक्शन है ये हमेशा किस तरीके से लिखा जाता है? प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है। ऐसा कैसा? हम एंड्स के लिए यूज करते हैं कॉलोनी ऑफ एंड्स, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ये एक कलेक्टिव नाउन है कॉलोनी, और किसकी कॉलोनी है? तो एंड्स की कॉलोनी है। तो ये कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट वाले हम पेज पे देखेंगे बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव नाउन। उसके बाद में हमारे पास में क्या आ रहा है? दैट इज मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं वापस से बता रहा हूँ, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, ये समूहवाचक संज्ञा हो गया, और ये मटीरियल। मटीरियल नाउन का मतलब भी क्या हुआ? मटीरियल कहने का मतलब है सामग्री या द्रव्य बोल सकते हो। कोई भी मटीरियल का जो नेम होगा, नेमिंग वर्ड्स ऑफ द मटीरियल आर मटीरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोल सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट अभी बताया था मैंने आपको कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है। बेसिकली इसको भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। अब आप इसको ध्यान से देखिए, फिर अपन दूसरे एग्जांपल्स करते हैं कि ये जो मैंने आपको बोला,
ये जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया कि पहला कैसा है, एक कॉन्क्रीट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आप इन्हीं पांचों नाउन को यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज कर सकते हैं? मैं बोलूंगा कि प्रॉपर नाउन जैसे किसी का भी नाम है, ये पर्सन कैसे होंगे? कॉन्क्रीट होंगे। प्रॉपर नाउन है, व्यक्ति विशेष का नाम है, स्थान विशेष का नाम है, तो ये 1, 2, 3 और 4 ये सारे किस क्लास में आ जाएंगे? कॉन्क्रीट में आ जाएंगे। और ये 5 नंबर है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये किस में आ जाएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट की एक अलग क्या बन जाएगी? क्लास बन जाएगी। तो इस तरीके से ये 5 नाउन जो है, इनको हम इस क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? फिक्स करते हैं कि ये सारे के सारे जो है ये कैसे कॉन्क्रीट है, जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, लेकिन ये जो पांचवा है इसको हमने एक अलग क्लास रखी है, एब्स्ट्रैक्ट। और साथ ही इन दोनों वर्ड के मतलब जरूर पता रखना है आपको। ऐसा ना हो एग्जाम में यही वर्ड आए कि एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, ये सिमिलर वर्ड लिखे और आप लिख ही नहीं पाए। इसके लिए तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि लव क्या है, कि लव इज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, कि प्रेम क्या है, प्रेम तो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, इसको देख छू नहीं सकते हैं, इसको मेजर हम नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई। ये आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। इन एग्जांपल्स में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं, आपको देखो बेसिक सीखना है। आपने सीखा ये 5 टाइप के नाउन होते हैं। अब से आपके पास में जब कभी सेंटेंसेस आएंगे, जस्ट ट्राई टू डू बच्चों वाली चीजें। बच्चों वाली चीजें कैसे? कि सबसे पहले उनको बच्चों को बताते हैं ये नाउन्स है, फिर सेंटेंस लिखते हैं और बोलते हैं अंडरलाइन द नाउन इन द गिवन सेंटेंस। तो आपको भी स्टार्टिंग में यही करना है, ठीक है, पहले नाउन को आइडेंटिफाई करना, लेटर स्टेजेस पे आपको ये बताना है कौन सा ये नाउन है, ये प्रॉपर है, कॉमन है, ये कलेक्टिव है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे, आई वॉज लिविंग इन नागपुर। तो मैं देख पा रहा हूँ कि नाउन कहाँ है, इसमें देखते हैं। ये सेंटेंस है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में मैंने अभी आपको बोला था जो सब्जेक्ट होगा वो तो कौन होगा? नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, लेकिन अभी तो ये क्या है? प्रोनाउन है, तो ये नहीं है। आई वॉज लिविंग इन नागपुर, ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। और इनफैक्ट हम बात करेंगे इनमें से कैसा नाउन है, तो मैं बोलूँ नागपुर इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक प्लेस, तो ये कैसा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। शी वॉज वॉचिंग अ मूवी, इसमें आप बताओ, शी वॉज वॉचिंग अ मूवी, इसमें क्या नाउन हो जाएगा? तो इसमें नाउन हो जाएगा मूवी। अगेन अगर मैं आपसे पूछूं मूवी किसको बोलते हैं, तो मूवी क्या किसी प्रॉपर मूवी का नाम है क्या? किसी पर्टिकुलर मूवी का नाम है क्या? नहीं, ये क्या है? हर मूवी को मूवी बोला जाता है, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। और थर्ड वाले में, हेमा वर्क्स इन हॉस्पिटल, यहाँ अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ दो नाउन है हमारे पास में, दैट इज हीना और हॉस्पिटल। वापस वही हो गया, हीना एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, इसके लिए क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। और हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल को हम हॉस्पिटल बोलेंगे, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ बड़ा नहीं बताया है, बस यही बताया कि क्या प्रॉपर होता है, क्या कॉमन होता है, क्या कलेक्टिव है। नेम्स ऑफ मटेरियल आर मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऐसे चीजों के नाम जिनको हम देख और छू नहीं सकते, उनको हमने क्या कहा है? एब्स्ट्रैक्ट कहा है। और इन 3 एग्जांपल में हमने सिर्फ नाउन को मार्क किया है और ये बताने की कोशिश करी है कि ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है। ये अंडरस्टैंडिंग बनानी है। और कलेक्टिव नाउन आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे हाजिर है। बहुत सारे कलेक्टिव नाउन है, आपको देखना है पैटर्न किस तरीके का रहेगा। हाँ, ये इस तरीके का, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स है। अभी 2 स्लाइड में आएंगे, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है और आपको मैक्सिमम कलेक्टिव नाउन्स लर्न करने हैं। अगर आप अपनी लैंग्वेज को एनहांस करना चाहते हैं, आप अपनी पोजीशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ज्यादातर कलेक्टिव नाउन्स आने चाहिए, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से लिखे जाएंगे, ये ए और एन बिगिनिंग में होगा, फिर यहाँ आपका क्या आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन आ जाएगा। और ये कलेक्टिव नाउन किसका है, तो वहां ऑफ लिख के, ऑफ के बाद में जिसका कलेक्टिव नाउन है वहां हमेशा क्या आएगा? प्लूरल फॉर्म आएगा। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। किसी सेंटेंस में आप कलेक्टिव नाउन देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल देखना है कि उसमें जो लास्ट वाला पार्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है या नहीं है। आप इसको इन सब में देख सकते हैं, सभी जगह आर्टिकल्स का यूज कर रखा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन्स आ रहे हैं और किसके कलेक्शन है ये किन चीजों के कलेक्शन है, कलेक्टिव नाउन है। तो वो चीजें कहाँ लिखी हुई आ रही है? प्लूरल फॉर्म में। गॉड्स और एलिफेंट्स लिखा आ रहा है, एंड्स लिखा हुआ आ रहा है, बुक्स लिखा आ रहा है, डॉल्फिन्स लिखा हुआ आ रहा है, ग्रेप्स लिखा हुआ आ रहा है। हिंदी में जैसे हम बात करते हैं कि चाबियों का गुच्छा, ठीक है, उस फूलों का गुलदस्ता, ठीक है, तो ये जिस तरीके से अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं अलग अलग ग्रुप्स के लिए, सेम यहाँ इंग्लिश में भी यही है कि अगर मैंने शेरों का झुंड देखा तो उसके लिए मैं बोलूंगा आई सॉ अ प्राइड ऑफ लाइन, ठीक है।
अब आपका पहला ही एग्जाम्पल काफी कॉम्प्लिकेटेड आ गया, लेकिन मैं बताता हूँ। कोई आपको पूछे कि प्राइड क्या होता है, तो आपको दो चीजें बता दी। प्राइड कैसा नाउन होता है, तो एक तो कलेक्टिव नाउन तो होता ही होता है, इसके अलावा प्राइड एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। ठीक है, आपको सेंटेंस में देखना प्राइड का मतलब क्या हो गया, प्राउड से बना हुआ घमंड या गर्व हो गया, अहंकार हो गया, ये कैसी चीज है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है प्राइड ऐसा वर्ड है जो कलेक्टिव नाउन भी है, लेकिन कलेक्टिव नाउन कब होगा, खाली प्राइड तो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, और प्राइड ऑफ लायंस क्या हो जाएगा आपका, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। वैसे के वैसे गॉड्स के या एलिफेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, हर्ड ऑफ गॉड्स और एलिफेंट। सिमिलरली एंड्स की, अभी मैंने आपको पहले भी कलेक्टिव नाउन में एग्जांपल बताया था, एंड्स के ग्रुप को कॉलोनी बोलते हैं, आइदर कॉलोनी और स्वाम, स्वाम ऑफ एंड्स और अ कॉलोनी ऑफ एंड्स। नेक्स्ट आपके पास में अ पाइल ऑफ बुक्स, पाइल कहने का मतलब क्या हो गया, ढेर हो गया। ठीक है, किताब अगर अव्यवस्थित पड़ी रहेगी तो उनको क्या बोला जाएगा, किताबों के ढेर को क्या बोलेंगे, अ पाइल ऑफ बुक्स। ठीक है, सिमिलरली अ स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, स्कूल ऑफ डॉल्फिन। अब आप पूछोगे सर सबके ग्रुप होते हैं क्या, क्या सारे एनिमल्स के ग्रुप होते हैं क्या, नहीं। ठीक है, सारे एनिमल्स के नहीं होते। आप देखोगे कि कुछ कुछ एनिमल्स ही है जो क्या रहते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, वो भी हमारी तरह ह्यूमंस की तरह कैसे होते हैं, सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं, ग्रुप्स में रहना चाहते हैं। इनको बोलते हैं ग्रिगेरियस एनिमल। ग्रिगेरियस एनिमल मतलब वो यूज टू लिव इन ग्रुप्स। ठीक है, तो ये ग्रुप्स में रहते हैं, दे यूजुअली प्रेफर सोशल ग्रुप, है ना। तो अ बंच ऑफ कीज भी बोल सकते हैं और अ बंच ऑफ ग्रेप्स भी बोल सकते हैं, ये सब प्लूरल है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लायन के ग्रुप्स को प्राइड बोलते हैं, टाइगर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, अ स्ट्रीक ऑफ टाइगर्स। ठीक है, ये दोनों आपको अच्छे से समझना है, ये दोनों पढ़ने में सेम है। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स और सिंगर्स और अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, दोनों को पढ़ते ट्रूप ही है। ठीक है, ये होमोफोन ही है। होमोनिम्स में ऐसे वर्ड्स का पेयर आता है जिन दे साउंड सेम, है ना, जिनका साउंड सेम होता है बट दे आर डिफरेंट इन मीनिंग। तो अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, ये TROUP, ट्रूप ऑफ डांसर्स और सिंगर्स, जबकि अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स और वॉरियर्स। ठीक है, सैनिकों का जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रूप बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ देख सकते हैं फ्लॉट एंड फ्लीट, फ्लॉक एंड फ्लीट। फ्लॉक तो किसका होता है, बर्ड्स का या एरोप्लेन्स का, एंड फ्लीट किसका होता है, शिप्स का। ठीक है, वापस से आप देख लो, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स और एरोप्लेन्स एंड फ्लीट ऑफ शिप्स। ठीक है, ये जो जैसे जहाजों का बेड़ा होता है, जैसे अभी युद्ध हो ही रहे हैं, आप देख रहे हो युद्ध हो रहे हैं, तो जंगी जहाजों का जो बेड़ा है, जो ग्रुप है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। इसमें ज्यादा समझने वाला नहीं है, इनमें आपको मैक्सिमम ऐसे जो है वो क्या करना है, लर्न करना है। जैसे अ कॉलोनी, स्वैम्प ऑफ एंड्स हो गया, स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स हो गया, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। ठीक है, तो रॉबर्स की क्या होगी, गैंग होगी, ऐसा तो बोलेंगे नहीं, अ कमिटी ऑफ रॉबर्स। ठीक है, पैनल होगा तो वो किसका होगा, एक्सपर्ट का होगा, या ऐसा तो बोलेंगे नहीं पैनल ऑफ क्रिमिनल्स। ठीक है, तो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ही होगा, जजेस ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर्स की क्या होगी, टीम ही होगी। ठीक है, प्लेयर्स को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, कलेक्टिव आइडेंटिटी उनकी क्या होगी, एज अ टीम। अब बुके ऑफ फ्लावर, अभी मैंने आपको बोला फूलों का के लिए हम क्या बोलेंगे, फूलों के ग्रुप के लिए हम गुलदस्ता वर्ड यूज करेंगे। अब बुके ऑफ फ्लावर्स, अ क्लस्टर और गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, स्टार्स के ग्रुप के लिए हम क्या बोलेंगे, आइदर क्लस्टर बोलेंगे या गैलेक्सी बोलेंगे। अब इसके अलावा भी हम बोल सकते हैं कि सर कलेक्शन ऑफ स्टार्स को तो हम क्या बोलते हैं, कंसिलिएशन बोलते हैं, लेकिन वो क्या होता है जिसमें पैटर्न बनता है। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन किसको बोलते हैं, जिनमें पैटर्न बनता है, उर्सा मेजर और ये। अ ज्यूरी ऑफ जजेस, जजेस के ग्रुप को या क्या बोलेंगे, जजेस का जो पैनल होगा जो केस को डिसाइड करेगा उसको एक तरीके से क्या बोलते हैं, जूरी बोलते हैं। ठीक है, और सिमिलरली अ कॉयर ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स है या उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, कॉयर बोलेंगे, अ कॉयर ऑफ सिंगर्स। अभी पीछे भी हमने देखा था, क्या था, इट वाज ट्रूप, TROUPE, अ ट्रूप ऑफ सिंगर्स एंड डांसर्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कलेक्टिव नाउन क्या है। अभी हमने 5 नाउन देखे हैं, इन पांचों को बताया, 5 में से प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल है। ये तो कैसे है, कॉन्क्रीट है, और जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में क्या है, अलग है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, कलेक्टिव नाउन था, जिसको हमने देखा कि किस तरीके से इसको लिखते हैं,
और इन कलेक्शंस को ऐसे ही इसी प्रकार के कलेक्शंस को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, याद करना है। ठीक है, और आप पढ़ोगे तो बहुत सारे वर्ड्स बहुत ऑकवर्ड आएंगे, ऑकवर्ड ही बोल सकते, वियर्ड आएंगे, अजीब होंगे। आप बोलोगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे 18 लिखना चाहूंगा तो आपसे कोई पूछ ले कि भैया आउल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऐसा ही तो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। अब बात बात करोगे संसद हमारे वाले पार्लियामेंट के बोल रहे हैं क्या, नहीं, ये सेम ही है। आउल्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख। अब जैसा अभी मैंने आपको बताया, ये 5 नाउन होते हैं, कौन कौन से, देखना आप चीजों को समझो। यहाँ पे 5 कौन से नाउन बताए थे आपको याद रखने हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। इनमें हम क्या कर सकते हैं, देखना, ये तो प्रॉपर पर्सन का नेम है, प्रॉपर पर्सन का नेम है। जैसे मैं किसी को बोलता हूँ रवि, तो इसका प्लूरल नहीं बना सकते ना, रवीज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कॉमन नाउन में ऐसा नहीं है। जैसे रवि एक लड़का है तो मैं बॉय लिखता हूँ और इसका प्लूरल फॉर्म क्या बनाता हूँ, बॉयज बनाता हूँ। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स का क्या है, तो कलेक्टिव नाउन में मैंने जैसे बताया, पहला कलेक्टिव नाउन क्या था, अगर एक ही झुंड है तो हम बोलेंगे अ प्राइड ऑफ लायंस। तो नाउन कौन सा है, नाउन ये है, तो यहाँ ये क्या हो सकता है, ये प्राइड्स भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर ए एन नहीं आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन का तो हम प्लूरल नहीं बना सकते। कॉम जो हम सिंगुलर और प्लूरल देखते हैं वो मेजरली किसका पार्ट होता है, या तो वो कॉमन नाउन होता है या फिर क्या होता है, वो कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन में भी हमने कब कम ही देखा होगा, तो मोर और मोर ये किसका, क्या क्या चीज है, सिंगुलर प्लूरल किस में आते हैं, ज्यादातर कॉमन नाउन में आते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, मैं यही बता रहा हूँ, इन तीनों को तो हमने देख लिया कि प्रॉपर नाउन के प्लूरल नहीं बनते हैं, कॉमन नाउन में ही सिंगुलर प्लूरल ज्यादा है, कलेक्टिव नाउन का प्लूरल्स बना सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों, इन नाउन के साथ में हमको क्या करना है, इनके ना तो हम प्लूरल बनाएंगे, वी नेवर मेक प्लूरल ऑफ दीज नाउन। दीज किनके, मटीरियल के और एब्स्ट्रैक्ट के, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट के साथ में ये 3 चीजें करनी है। क्या है तीनों चीजें, सिंस देखो, आप देखो, ये एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ, एक तो मटीरियल बोल रहा हूँ और एक क्या बोल रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ। मटीरियल का क्या मतलब होता है, मटीरियल का मतलब मात्रा हो गई। ठीक है, तो मात्रा को हम ना तो गिनेंगे, और जब गिनेंगे ही नहीं तो सिंगुलर और प्लूरल नहीं होगी। एक तो मटेरियल है और एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिसको हम देख ही नहीं सकते, तो जिसको हम देख ही नहीं सकते वो प्लूरल कैसे हो सकता है। तो इसीलिए मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमको क्या नहीं करना है, नेवर मेक प्लूरल ऑफ दीज नाउन। आपको इनके प्लूरल नहीं बनाने हैं, किनके, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के। इन्हीं के साथ में नेवर यूज ए और एन बिफोर दीज नाउन। इन नाउन से पहले ए एन भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ए एन का मतलब एक होता है और हमने बोला ये तो मात्रा है, मात्रा है, तो हमको इनके साथ में ए एन यूज नहीं करना है। तो एक तो प्लूरल नहीं बनाना होता है इनका, एक इनसे पहले, इनसे किनसे, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले क्या यूज नहीं करना है, ए एन नहीं यूज करना है। और एक है कि जब हम आगे पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, कि वर्ब जो है किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो उसमें जो, जब कभी हमारा सब्जेक्ट कौन सा नाउन है, मैंने अभी बोला था सब्जेक्ट कौन बनेगा, या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। तो हमारा सब्जेक्ट अगर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन, सब्जेक्ट, तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, हमको पता है क्योंकि ये दोनों ही कैसे है, अनकाउंटेबल है। इसीलिए अनकाउंटेबल है, इसीलिए तो हम इनका प्लूरल नहीं बना रहे। अनकाउंटेबल है इसीलिए हम इनसे पहले ए एन यूज नहीं कर रहे, और अनकाउंटेबल है इसीलिए इनके साथ में जो वर्ब आएगी, कब, जब ये हमारे सब्जेक्ट होंगे तो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब ये जो चीज ऊपर सीखी है उसी चीज को नीचे वाले तीनों सेंटेंसेस में अप्लाई करते हैं। क्या चीजें देखी है, तो वापस से देखेंगे, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्लूरल नहीं बनते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के से पहले ए एन यूज नहीं करेंगे, और जब कभी ये सब्जेक्ट होंगे तो इनके साथ वर्ब कैसे यूज में लेनी, सिंगुलर वर्ब यूज में लेनी। यहाँ देखते हैं हम, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये जो चेयर है वो लोहे से बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है, तो दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन्स नहीं बोलना, हमको क्या बोलना है, आयरन बोलना। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब इस चीज से बनी हुई है तो ये तो क्या हुआ, मटेरियल नाउन हुआ, और मटेरियल नाउन के साथ में हमको क्या नहीं लगाना है,
एस ई एस नहीं लगाना है, उसका प्लूरल नहीं बना सकते। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि मुझे एक एडवाइस की जरूरत है, तो आई नीड एन एडवाइस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ये जो एडवाइस है ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। या हम बोल सकते हैं एडवाइस क्या चीज होती है, तो हम बोलेंगे एडवाइस मटेरियल होता है या एब्स्ट्रैक्ट होता है। जैसे मुझे सलाह चाहिए, मैंने सलाह ली, तो सलाह मुझे दिखती थोड़ी ना है, ये भी तो क्या चीज है, एब्स्ट्रैक्ट चीज है। इसीलिए मैंने इसके साथ में क्या नहीं लगाया, एन नहीं लगाना है, ये इसमें एस नहीं लगाना है, इसमें एन नहीं लगाना है। और तीसरा, आपसे आर्टिकल का कोई क्वेश्चन पूछ ले कि फिल इन द ब्लैंक्स, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो यहाँ क्या आएगा, तो आप बोल रहे हैं सिंस एयर, एयर भी कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले ना तो ए आएगा ना ही एन आएगा। और द तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि द तो क्या होता है, डेफिनेट चीजों के लिए आता है। तो यही तीनों चीजें हैं। और आपने इसमें तीसरा रूल और देख लिया कि सिंस एयर अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ में यहाँ कैसी वर्ब यूज कर रखी है, सिंगुलर वर्ब यूज कर रखी है। आई होप आपको अभी तक समझ में आया कि इन 5 नाउन में से ये नीचे वाले जो 2 है, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन, इनको आपको यहीं पे समझ के खत्म करना है। क्या समझना है कि ये एक तो दिखाई नहीं देती है, एक मटेरियल है, तो ये संख्या तो हो ही नहीं सकती, तो ना तो ये एक होगा और ना ही प्लूरल होगा। ठीक है, तो इन्हीं से ये तीनों रूल निकले हैं कि इनके प्लूरल नहीं बनेंगे, और एक है ही नहीं तो इनसे पहले ए एन का यूज भी नहीं करेंगे। ठीक है, और वर्ब हमेशा इनके साथ में क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल। नेक्स्ट, के साथ में एंजॉय किया होगा और इसको सही तरीके से समझा होगा। ठीक है, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, लाइक करें, ताकि आप ही के जैसे, आप ही के भाई बहन इस प्रकार के वीडियो का क्या ले सके, लाभ ले सके। और ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे टीचिंग में आने का पर्पज यही है कि जो चीज़ें मुझे आती है मैं लोगों तक डिलीवर कर सकूं, मैक्सिमम लोगों तक डिलीवर कर सकूं, वो भी इस चीज़ का फायदा उठा सके। तो थैंक यू वंस अगेन।